अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चले सारे आ गए, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना बचा हुआ पार्ट। तो लास्ट टाइम, अगर लास्ट के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, वहाँ हमने अप टू द काम पढ़ा था पीरियड तक, ठीक। तो वहाँ पे हमने कंप्लीट करा था। तो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मुजले ने दिया था। हम यहाँ से आगे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? आज हम ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। नाउ व्हाट आर ग्रुप्स? तो मैंने आपको होम भी असाइनमेंट भी दिया था, पीरियड्स पढ़ लेना, कितने एलिमेंट्स वहाँ पे आते हैं, तो वो मैंने आपको बोला था। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स। तो बेटा यहाँ से ग्रुप्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, पीरियड्स का तो मैंने आपको समझाया था कि जो आप व्हाट आर पीरियड्स, देयर आर टोटल 7 पीरियड्स, है कि नहीं? और जो रोज में अरेंज किए गए, ये बात याद रखना, ठीक। शाबाश। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप्स। ग्रुप्स, अगर डेफिनेशन की बात करेंगे कि ग्रुप्स क्या है, तो पहले आप डेफिनेशन याद करें, ग्रुप्स होते क्या है। तो ये कौन सा होता है? ये रोज में होते हैं अरेंज, कि ये कॉलम में होते हैं, ठीक है। तो ये होता है वर्टिकल कॉलम। देखो, जो वर्टिकल लाइन में है, नो, इट ए वर्टिकल कॉलम, ठीक है। क्योंकि जब आप वर्टिकली जाओगे ना, तो कॉलम ही बनेगा, रो तो कभी बनता ही नहीं है। नाउ इट इज अ वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये आपको एग्जाम में लिखनी है, ये डेफिनेशन। अ वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज, इज कॉल्ड ग्रुप्स, या इज नोन एज ग्रुप। तो कुछ भी लिखो, इज नोन एज ग्रुप। तो ये मैं बात बता रहा हूँ। तो ग्रुप्स, जैसे हमने पीरियड का डिस्कस किया था, वैसे आज हम क्या करेंगे? ग्रुप का डिस्कस। उसके बाद अगर मैं ग्रुप्स की बात करूंगा कि हमारे पास टोटल कितने होते हैं, टोटल हमारे पास होते हैं 18 ग्रुप्स। नो, देयर आर 18 ग्रुप्स। ये भी मैं पढ़ ये हमने सबने पढ़ना है कि यहाँ पे हमारे पीरियड टेबल में टोटल, मॉडर्न पीरियड टेबल में हमारे टोटल 18 ग्रुप्स है, ठीक। और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से लेके 18 तक हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। शाबाश। अब मैंडेव्स के पीरियड टेबल में याद रखना, उन ग्रुप्स में सब ग्रुप्स दिए थे ए, उसके बाद बी, ठीक। इसमें हम फिर लिखते थे, इसको कभी नाम देते थे ऐसे रोमन्स में आई ए, उसके बाद दिस इज ऐसे रोमन में बी। वो सब ग्रुप्स थे, वो आप माइंड लैंग्वेज में पढ़ लेना। नो, तो हमने यहाँ पे ये स्टार्ट किया था जो मॉडर्न पीरियड टेबल, उसका हमने क्या पढ़ा था? उसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, किस तरह से इसकी बनावट है। तो हमने उसमें देखे, हमने उसमें पीरियड्स परसों के लेक्चर में कंप्लीट किए थे। आज हमने पढ़ा ग्रुप्स। तो ग्रुप क्या होता है? पहले अगर डेफिनेशन आपको आती है एग्जाम में, यू विल सिंपली राइट ए वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप, ठीक है ना। देयर आर हाउ मेनी ग्रुप्स? देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड। दिस इज द आईयूपैक रिकमेंडेशन, ठीक है ना। ये रिकमेंडेशन है किनकी? आईयूपैक रिकमेंडेशन, ठीक। तो इन्होंने बताया हम इनको 1 से लेके 18 तक लिख सकते हैं, ठीक। ये ग्रुप्स भी हम करेंगे 1 बाय 1 डिस्कस, ठीक है ना। लेकिन चलो, ये बेसिक है, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या क्या चीजें दी गई है। चलिए, उसके बाद एक यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे किन चीजों को, ग्रुप्स को हम पढ़ेंगे डिटेल में। अगर देखो, एक और क्लासिफिकेशन, अब हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, डिवीजन। देखो, हम एलिमेंट्स को, नाउ दिस इज अ टॉपिक हियर, द डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स, अगर हम एलिमेंट्स की डिवीजन करेंगे, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा भी है। नाउ दिस इज डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू, देखो ब्लॉक हमने करे हैं, सबको पता है 4 ब्लॉक्स है, ठीक। सबको नाम भी पता है, एक एस है, उसके बाद पी है, उसके बाद डी है, एंड उसके बाद एफ। तो इसका मतलब हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है? दिस इज टॉपिक है डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है सर। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो एलिमेंट्स की डिवीजन की गई है, वो ऑन द बेस ऑफ, उस एक का नाम रखा गया एस, दूसरे का पी ब्लॉक, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। मतलब हमें ये पढ़ने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सो ऑन। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन कि पीरियोडिक टेबल के अंदर, इन एलिमेंट्स के अंदर क्या देखा गया, ठीक है। और उसके बाद क्या देखने के बाद ये पता चला कि हम इसका नाम इन एलिमेंट्स को रखेंगे, सपोज एस में इनको रखेंगे, पी में इनको रखेंगे, डी में इनको रखेंगे, एफ में, ठीक है। तो अगर ये क्लासिफिकेशन की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन, देखो इस क्वेश्चन का आंसर है इट इज बेस्ड ऑन, ये देखा गया जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो मैं ऐसे लिखूं, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये बात याद रखना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस्ड पे ये जो एलिमेंट्स की डिवीजन की गई है। चलो, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी बात करेंगे। तो इसका मतलब जब मैं एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूंगा,
ठीक है। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मुझे ये पता चलेगा क्या ये में S होगा, क्या ये P होगा, क्या ये D होगा, ठीक। और मैं ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमें चीजें क्या समझनी है, ठीक। आप कार्बन लोगे सर, उसका 6 एटॉमिक नंबर है सपोज, देख लीजिए यहाँ पे हमें समझने वाली बात होगी। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यस सर। अगर हम बात करेंगे 1s2, ठीक, उसके बाद 2s2, ठीक, उसके बाद 2p2। सर इतनी इलेक्ट्रॉन, इसमें 1s आ गया, इसमें 2s आ गया, इसमें 2p आ गया। अब सर हमें इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कैसे पता चलेगा कार्बन s ब्लॉक में है, p ब्लॉक में है, d ब्लॉक में है, f ब्लॉक में। अब हम इसी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो हमारा यही गोल रहेगा कि s ब्लॉक में कौन आएगा, p ब्लॉक में कौन आएगा, d। और इट इज ऑन द दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे s एलिमेंट्स की, p ब्लॉक की या d, ठीक है। तो एज इट इज यू नो। चलो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, पहले हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। नाउ दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ लिसन केयरफुली, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, शाबाश। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, ये वो एलिमेंट्स हैं। अब मेरी बात समझ लो। नाउ आप कैसे इसको डिफाइन करोगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो मैं बोल सकता हूँ दीज आर द एलिमेंट्स, यस सर, दीज आर द एलिमेंट्स इन विच जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन विच लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में एंटर कर जाएगा, शाबाश। नाउ द शाबाश, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, तो किस में एंटर करने वाला है, एंटर्स, शाबाश, इनटू एस ऑर्बिटल, बिल्कुल। तो एस ऑर्बिटल या एस सबशेल में, जैसे आप पढ़ लोगे ऑर्बिटल में। तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो हम वहां पे ये समझेंगे कि सर ये एलिमेंट किस से बिलोंग करता है, सर ये बिलोंग करता है एस ब्लॉक से। अब सर हमें यहाँ से थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एस ब्लॉक का कोई भी लेंगे, सबको पता है सोडियम शायद एस ब्लॉक में है, आपको भी पता है कि नहीं। चलो अब हम ट्राई करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11 है सर। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढ लेते हैं। दिस इज सर 1s2, उसके बाद दिस इज 2s2, यस सर। उसके बाद क्या आएगा, नाउ दिस इज हियर द 2p6, यस सर। 1s2, 2s2, 2p6 आए ना 10। उसके बाद 3s1 स्टार्ट होगा। अब मुझे कोई बता सकता है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ, शाबाश। अब आप देख सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है। ये देखो शाबाश, जो 3s है ना, ये ऑर्बिटल लास्ट वाला s है, और s में ही एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो मुझे इस तरह से ये पता चलता है कि सोडियम ये जो बिलोंग्स टू द s, तो इसको रखेंगे हम s में। तो ऐसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, उसके बाद लास्ट जो ऑर्बिटल होगा या शेल होगा s वाला या p होगा, हम लास्ट से पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस एलिमेंट को हम उसी ब्लॉक में रखेंगे। तो इट इज ऑन द बेसिस, ठीक है ना। तो आगे मैं पढ़ाऊंगा जब पी ब्लॉक की बात करेंगे, मे बी उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में चला जाए, उसके बाद हमें ये पता चले कि वो पी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसी तरह से हम इनको डिवीजन करते हैं, ठीक। अब जो पहले एस ब्लॉक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। एस ब्लॉक में आपके टोटल कितने आते हैं, शाबाश। इसमें आपके दो, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स। तो एस ब्लॉक में आपके 2 ग्रुप्स आते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स। नाउ दिस इज 2 ग्रुप्स, शाबाश। तो इसमें आपको आते हैं कितने ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स आते हैं, ठीक, शाबाश। तो एक ग्रुप का नाम क्या बोलते हैं, नाउ इसमें ग्रुप नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, दिस इज ग्रुप नंबर फर्स्ट, दिस इज ग्रुप फर्स्ट। चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, ग्रुप नंबर 1, ठीक है सर। उसके बाद इसमें आता है ग्रुप नंबर 2, यस सर, इतना पता है, शाबाश। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, ये पीरियोडिक टेबल हो गया। पहले आधा आधा बना के चलेंगे, ठीक है ना सर, यस सर। नाउ ये पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट पोर्शन है, ठीक। इसमें आपके आते हैं ग्रुप 2, यस सर। ये G1 है, ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2 है, यस सर, ठीक, शाबाश। अब हम बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, शाबाश। अब हम यहाँ पे जो हमने 2 ग्रुप्स बनाए, बिल्कुल मेरी बात पहले ध्यान से समझ लो। ये जो ग्रुप नंबर 1 है ना, ग्रुप नंबर 1, इनको शाबाश, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो ये जो 2 ग्रुप है ना, 2 ग्रुप ये मिलके, ये ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक। अब आपसे कोई क्वेश्चन बोलेगा सर इनको क्यों बोलते हैं एस ब्लॉक, आप आंख बंद करके बोलना, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है एस सबशेल में या एस ऑर्बिटल में, बस इतना ही बोलना है। अब हम यहाँ पे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ये एलिमेंट्स फिल करते हैं, ठीक। किसके अंदर कौन से, देखो ग्रुप नंबर 1, पहले इस ग्रुप की बात करेंगे, ठीक। इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। मेरी बात ध्यान से समझ लो, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। कंसेप्ट क्लियर कर लो, बेसिक पढ़ा रहा हूँ। नाउ दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स,
10th में भी हम ये पढ़ते हैं। अब पहले अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं वो मैं बाद में बोलूंगा, पहले हम ये बात करेंगे कि इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। ठीक, देखो हाइड्रोजन इसके ऊपर है, क्योंकि हाइड्रोजन जब हम पढ़ते हैं अलग से चैप्टर 11th में हाइड्रोजन, उसका बिहेवियर एनॉमलस है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 से भी एग्जिस्ट करती है और किसके साथ, जरा बताओ, शाबाश, हेलो, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसकी प्रॉपर्टी 2 बंदों के साथ सिमिलर है। बताओ, कोई कोई बोल सकता है? शाबाश, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे रिजेंबल करती है? क्योंकि हाइड्रोजन इज एनॉमलस इन द पीरियोडिक टेबल, इसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन है ही नहीं। शाबाश, ये एक G1 से मिल जाती है इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 में, और हेलोजन्स ग्रुप नंबर 17 के साथ इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है ना, शाबाश, आगे अगर टाइम होगा तो पढ़ लेंगे इसको। तो अब हम अरेंज करेंगे ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन तो आ नहीं रहा है, वो ऊपर है। उसके बाद हम आएंगे लिथियम, उसके बाद आता है सोडियम, यस सर, उसके बाद आता है पोटेशियम, उसके बाद आता है रुबिडियम, उसके बाद आता है रुबिडियम के बाद क्या आता है? सीशियम आता है, उसके बाद आता है फ्रेंशियम। ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आते हैं, रुबिडियम, सीशियम एंड फ्रेंशियम। बिल्कुल, देखो चलो मैं यहाँ से इसको खींचता हूँ, दिस लाइक दैट। ठीक, तो दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम एंड फ्रेंशियम। ठीक, मैंने सोडियम की एग्जांपल पहले ही बता दी। इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा ना, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक आप कन्फिग्रेशन करोगे, बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? शाबाश, इन सब में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किस में? शाबाश, किस में करेगा एंटर? दिस इज वेरी गुड, दिस इज एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में। बिल्कुल, तो जब एस ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा तो हम सीधे ही बोलेंगे कि इट बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक। ठीक, शाबाश, इसको आप याद भी रख सकते हो। ठीक है ना, जैसे आप देखो बहुत सारे ट्रिक्स है, ठीक है ना, बहुत सारे ट्रिक्स आप याद भी कर सकते हो। सो लीना, कुछ है ना ऐसे ही, लीना ने की रब से फरियाद, कुछ ऐसा ही है इसका निमोनिक्स, लीना ने की रब से फरियाद, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। चलो, हाँ, अब क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन सर, व्हाई दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम ठीक है ना, शाबाश। अब मेरी बात, वो हाइड्रोजन इसमें नहीं आ रहा है, दैट्स वाई मैंने नहीं बोला हाल ही नहीं की रब से फरियाद। ठीक है, क्योंकि ये मैं ग्रुप नंबर 1 से, आप यहाँ से हाइड्रोजन तो इसमें आता ही नहीं है। चलो, अब आप मेरी बात ध्यान से समझ लो। नो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन है कि अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं इनको। नो, अच्छा, सुनो मेरी बात, हम कंसेप्ट पढ़ते हैं एसिड और बेस का। ठीक, शाबाश। अब फॉर एग्जांपल दिस इज द पोटेशियम, दिस इज लिथियम, दिस इज सपोज सोडियम, है कि नहीं, और उसके बाद पोटेशियम। हम जब हम एस ब्लॉक पढ़ते हैं वहां पे हम पढ़ते हैं कि इनके ऑक्साइड्स, दिस इज लिथियम ऑक्साइड, ठीक है ना, लिथियम ऑक्साइड, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, दिस इज पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आधे बनाते हैं मोनो ऑक्साइड्स, आधे बनाते हैं पर ऑक्साइड्स, आधे बनाते हैं सुपर ऑक्साइड्स। दीज फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। ये हम किस में पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे शाबाश एस ब्लॉक में। ठीक, फिलहाल अब अब सुनो मेरी बात, जब इनके ऑक्साइड, जब हम जलाएंगे इनके ऑक्साइड, सपोज मैंने जलाया लिथियम ऑक्साइड, यस सर, उसके बाद जब मैं इनको, अब बताओ शाबाश, इनका नेचर क्या होता है? नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं? दीज आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। मेरी बात ध्यान से समझ लो, दीज आर डिसॉल्व्ड इन, ये डिसॉल्व कर जाते हैं वाटर में। देखो इनका नेचर, जब हम एस ब्लॉक अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स। देखो, आपको कम से कम तो बेसिक तो पता होना चाहिए। सर क्या? सर जो मेटल, देखो 10th में हम ऐसे पढ़ाते हैं, ये मेटल ऑक्साइड है, यस सर, इतना तो याद कर सकते हो जो मैं बताने वाला हूँ। मेटल के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं ना सर, वो क्या होते हैं? वो होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, वो होते हैं बेसिक ऑक्साइड। अब जो एस ब्लॉक में एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से होते हैं? एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आते हैं वो मेटल है कि नॉन मेटल है? शाबाश, एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आएंगे वो मेटल्स है कि नॉन मेटल्स है? शाबाश, ये लेफ्ट साइड में कौन से होते हैं? शाबाश, कोई बोल सकता है? वो मेटल्स है, शाबाश। अब 10th में भी हम पढ़ते हैं मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड। ठीक, हमने लिया सपोज लिथियम ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है। जब आप इस, शाबाश, जब आप इस ऑक्साइड को किस में डिसॉल्व करोगे सर? वाटर में डिसॉल्व करोगे। ठीक, जब आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, फिर आपने पीएच स्केल से इसको क्या किया? पीएच स्केल से इसकी इसकी अल्कलिटी या इसका कुछ भी आपने पीएच इसका देखा, तो पीएच में हमें ये पता चलता है कि ये होते हैं
देखो पीएच अभी छोड़ दो, आप सीधे इतना याद रखो, जो लिथियम ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। उसके बाद जब आप इनको वाटर में डाल दोगे ये डिसॉल्व होते हैं, बस इतना याद करो। बाकी पीएच पे अभी हमें उतना डीप में डिस्कस नहीं करना है, ठीक, इतना याद रखो। तो हमने सर क्या समझा, हमने इतना समझा कि जो ये ऑक्साइड्स होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक। अगर ये वाटर में डिसॉल्व कर दे दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। टिल नाउ, अब मेरी बात ध्यान से समझ लो। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो मेटल, मेरी बात समझ लो, जो बेसिक ऑक्साइड्स होंगे जब वो किस में डिसॉल्व होंगे, जब वो वाटर में डिसॉल्व होंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड्स को हम बोलेंगे अल्कली। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जो बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, जो बेस किस में डिसॉल्व नहीं होगी, वाटर में, दिस इज नॉट अल्कली। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। नाउ सुनो मेरी बात। लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बेस। इसको पहले अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। नाउ दिस इज बेस। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने इसको वाटर में ऐड किया, ठीक सर, ये वाटर में ऐड हुआ ही नहीं, बताओ इसको हम अल्कली बोल सकते हैं? बताओ इसको हम अल्कली बोल सकते हैं? नो, इट इज नॉट अल्कली, इट्स नॉट अल्कली। अब कोई बेस है, ठीक है ना, अब हमने बेस को ऐड किया किस में, अब हमने बेस को ऐड किया वाटर में, ठीक सर, आपने ऐड किया वाटर में, शाबाश। जब हमने इसको किस में ऐड किया, वाटर में, शाबाश। अब ये डिसॉल्व हो गई, नो दिस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो ये क्या बन गई, तो ये बनी अल्कली। तो अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनका जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं। जब इनके ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व करते हैं दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अल्कलीज। और ये मेटल है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ठीक। अब एक एक याद करो, एक मेरी बात याद रखो। तो मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, सुनो मेरी बात, ऑल अल्कलीज, ये देखो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ऑल अल्कलीज, जो भी अल्कलीज होगी, all alkalis are bases, all alkalis are bases, but all bases all bases are not alkalis, और नॉट अल्कली। जब आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे ना फिर आपके क्वेश्चंस खुद आएंगे, ठीक है ना। सर ये क्या है, देखो ऑल अल्कलीज आर बेसिस, ये सही है क्योंकि बेस जब डिसॉल्व होगी पानी में तभी तो अल्कली बनेगी। बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, क्यों, कोई ऐसी भी बेस होगी जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी तो वो बेस है ही नहीं। अब बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं, अब बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं, शाबाश, इतना क्लियर हुआ। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, ये हमेशा याद रखो। और ये बात समझ में आई, इनको अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनका जो ऑक्साइड है वो क्या होता है, शाबाश, वो इनके बेसिक ऑक्साइड्स क्या करते हैं, वाटर में वो डिसॉल्व करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ये मेरी बात ध्यान से हमेशा याद रखना, ठीक। तो हम आते हैं अपने पेज पे वापस, जो मैंने आपको ये समझाया। उसके बाद ग्रुप नंबर 2, ठीक है सर। ग्रुप नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं, तो ग्रुप नंबर 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स। यस सर, अल्कली मेटल्स मैंने डिटेल में समझाया क्यों बोलते हैं इनको, ठीक। और उसमें हमें कितने एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, वो भी मैंने पढ़ा दिया। अब एस ब्लॉक में टोटल हमें ग्रुप 2 आते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। नाउ ग्रुप नंबर 2 में हमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं बताओ। इनके पहले ये देखते हैं इनका नाम क्या है। नाउ ग्रुप नंबर 2 इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नाउ दिस इज अल्कलाइन, दिस इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनका नाम देखो, इतना तो ग्रुप नंबर 1 के साथ सिमिलर है ना, अल्कली मेटल्स, बीच में ऐड किया क्या कर दिया यहाँ पे अर्थ, मतलब इनका जो ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड इनका भी बेसिक ऑक्साइड होगा। यस सर, इनके जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, बेसिक ऑक्साइड, वो अर्थ के क्रस्ट में मिल जाते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बस ठीक है, इतना याद हुआ। तो उनको हम क्यों बोलते हैं अल्कली मेटल, बिकॉज ग्रुप नंबर 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स। रीजन अगर आपको एग्जाम में आएगा कि इसका रीजन दीजिए, आप सिंपल एक लाइन में रीजन लिखोगे, क्योंकि इनके जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अल्कली। ग्रुप नंबर 2 को क्यों बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बिकॉज जो ये इनके इनके भी बेसिक ऑक्साइड्स लिख सकते हो, ठीक है ना, वो फाउंड होते हैं अर्थ के क्रस्ट में। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हो गया। अब इसमें इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना, शाबाश। ग्रुप नंबर, चलो सॉरी यहाँ पे ऑर्डर गलत हुआ था, तो दिस इज बेरिलियम मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा कैल्शियम, ठीक है ना, उसके बाद आएगा स्ट्रोंशियम, उसके बाद आएगा बेरियम, उसके बाद आएगा रेडियम। अब बताओ, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है नहीं, अब आया ठीक, शाबाश। तो हमने यहाँ पे ये कंप्लीट किया। अब बताओ यहाँ पे आया समझ में, ताकि हम आगे जाएं, शाबाश, इतना आया समझ में बेसिक, शाबाश, वेरी गुड, बेसिक आया समझ में यहाँ पे, शाबाश, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं और हम यहाँ से कवर करते हैं।
अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमने एस ब्लॉक कंप्लीट किया, ये आपको सबको पता है। अब हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। नो, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ये पता होगा ना, आप सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नो व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ठीक, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सिंपली इनका क्या करते हैं, तो जनरल में मतलब इनमें आपको इंक्लूड होगा ग्रुप नंबर 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एंड ग्रुप नंबर 2 की। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप याद करें, इनमें लास्ट शेल ऑर्बिटल s है या s सब शेल, तो मतलब n इज एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज हियर द s। और s के इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेके 2 तक हो सकते हैं, है कि नहीं? आदम को ये भी नहीं पता होगा ये क्या मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, ns रेंज फ्रॉम 1 to 2। मतलब सपोज मैंने लिया सोडियम, यस सर, और मैंने कोई भी लिया, मैंने लिया फॉर एग्जांपल बेरिलियम, ठीक। और सोडियम किस किस से है? दिस इज ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। नो, दिस इज द ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, यस सर। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, दिस इज ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो अगर मैं यहाँ से सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s1, तो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन s में चला गया। बेरिलियम की कर लो आप, शाबाश। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? दिस इज हियर द 4 है ना। नाउ दिस इज 1s2, उसके बाद 2s2। बताओ इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए और इसमें, ये ग्रुप नंबर 1 में हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा s में, और ये ग्रुप नंबर 2 वाले होंगे ना, इनमें s में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कितने एंटर करेंगे? 2। तो रेंज क्या है? 1 से लेके 2 तक। दैट्स व्हाई n यहाँ पे 3 है, इसमें n 3 है, और इसमें n क्या है? इसमें n 2 है, ठीक है। तो n इज एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और s का इलेक्ट्रॉन रेंज करता है 1 से लेके 2, इसके अलावा नहीं हो सकता है। अब बताओ इतना हुआ क्लियर? ये आप याद कर पाओगे? एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक। इसमें ग्रुप नंबर 1 भी होगा, इसमें ग्रुप नंबर 2 भी होगा। अच्छा, कोई बता सकता है ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? NS1। अगर मैं अकेला लिखूं, ये कोई बता सकता है एस ब्लॉक में किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? NS1। शाबाश, वेरी गुड, ट्राई करो। ये NS1 एस ब्लॉक में किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? बताओ, ये किस ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? बताओ। हो, ये किस ग्रुप की? NS1 ये किस ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ग्रुप नंबर 1। दिमाग इधर रखो, ये ग्रुप नंबर 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कोई हाइड्रोजन बता रहा है, मतलब ये n है। ये यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं लिखा है 1s1, फिर ये हो गया हाइड्रोजन का। n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जरा ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? NS2। ये एस ब्लॉक की है, किस ग्रुप की है? एस ब्लॉक में ये किस ग्रुप की है? 2 की है। मतलब पहले आगे देखो ना कि एग्जाम में फिर ऐसे ही गलत करके आओगे, तो ऐसे जल्दी रट लगा देते हो टिक। अब पहले देखो आगे, अगर आगे n है ना, n मींस ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं 1 लिखता हूँ ना, ये देखो, अब आपके पहले पहले आंसर्स का ये है 1s1, यही है हाइड्रोजन की। लेकिन जब बात होगी ना ns और उसके बाद n, तब पहले सोचा करो कि ठीक है, तो दोनों को मिला के किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? एस ब्लॉक की। दोनों को मिला के तो एस ब्लॉक की बनती है, और ये आपका ग्रुप नंबर 1 की इलेक्ट्रॉनिक एलोन में है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 2 की एलोन। अब बताओ इतना आया समझ में? शाबाश, मिस्टेक्स होते हैं, मेरे से भी होते हैं, ठीक है ना, शाबाश। लेकिन आप देख सकते हो, वेरी गुड। चलो, अब इतना आया समझ में, तो हम नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट करें। शाबाश, नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट करें। यस सर, चले। अब हम यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे है नेक्स्ट ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक। नाउ दिस इज द पी ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ से मेरी बात ध्यान से समझ लो, पी ब्लॉक। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के किसके साइड में, राइट साइड और लेफ्ट साइड, किन इन बिटवीन? बताओ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ की तरफ है पीरियोडिक टेबल? कौन सा साइड बोलोगे? शाबाश, एस ब्लॉक, शाबाश। एस ब्लॉक किस साइड है? पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक है? लेफ्ट साइड, वेरी गुड। और एस ब्लॉक में जो मेटल सारे, सॉरी क्या आते हैं एलिमेंट? सारे मेटल्स। एस ब्लॉक, फिर से फ्लैशबैक पे आ जाओ, एस ब्लॉक लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सारे के सारे मेटल्स है, ठीक है ना, मेटल्स है, ठीक है। उसके बाद और भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s से लेके 2, और इसमें 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। दिस इज कॉल्ड अल्कली मेटल, दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। इतना तो याद कर सकते हो ना। अब ये कौन सा मुश्किल काम है आपसे कि आप इन बेसिक चीजों को भी याद नहीं कर पाते हो। अब आ जाओ आप पी ब्लॉक पे एलिमेंट्स पे, ठीक। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है पी ब्लॉक एलिमेंट।
अब देखें यहाँ से पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेफिनेशन की बात करें, बताइए, ये आपको पता होना चाहिए, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करते हैं, हाँ ये पता ही है आपको, एंटर इनटू पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करता है, ठीक, बिल्कुल। बट ये आउटर शेल की बात होती है हमेशा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में हम तो नहीं देख सकते, चेंज होती रहती है, हमें सिर्फ लास्ट शेल की यहाँ पे ऑर्बिटल की बात करनी पड़ती है, ठीक। इसका मतलब इसमें वो एलिमेंट्स हम रखते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पी वाले ऑर्बिटल में, बस। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये किस साइड आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आपको पता है पीरियड टेबल के राइट साइड में आता है, ये चलो मैं लिखता हूँ, ये राइट साइड में आता है, ठीक। और इसमें आपको पता है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने आते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स, आपने कभी, अच्छा एस में कितने ग्रुप्स आते थे, एस में आते थे 2, शाबाश। एस में कितने ग्रुप्स आते हैं, एस में आते थे टोटल 2। आपको पता है इसमें कितने आते हैं, इसमें आते हैं 6 ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक, और इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। नो दिस इसमें आते हैं 6 ग्रुप्स, ठीक। तो हम ट्राई करेंगे इसको बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आप भी यहाँ से सपोर्ट करें। तो देखें यहाँ से फॉर एग्जांपल ये में हम बनाएंगे इस वाले साइड से, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे बनाना पी वाले, तो आज ऐसे ही याद करके जाएंगे, ठीक, शाबाश। तो ये आपका एक बनाएगा, दिस इज ग्रुप नंबर। अच्छा तब तक आप बोलो मुझे पी ब्लॉक किस ग्रुप से स्टार्ट होता है, बीच में तो डी ब्लॉक भी है, 1 2 3, बताओ बताओ बताओ, शाबाश। ग्रुप नंबर कोई बता सकता है नाम, ग्रुप नंबर 13, 2 3 4 5 6, शाबाश। तब तक तब तक आप ग्रुप नंबर, कोई बोल रहा है, शाबाश, कोई बोल रहा है ये ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है, ये बात सही है। और अगर ये सही है, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स कोई बता सकता है तब तक, जब तक मैं इसको बॉक्स को कंप्लीट करूं, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18, बताओ। एक साथ लिखते जाओ, शाबाश। आज हम इसको याद करके जाएंगे, ठीक है, चलिए। अब देखिए यहाँ से जो नंबर ऑफ ग्रुप्स इसमें 6 है, तो ये पहला वाला जो ये है ना ग्रुप 13, इसमें आता है बोरान, ठीक है ना। मतलब जो ग्रुप नंबर 13 है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं, चलो मैं यहाँ से लिखता हूँ, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 को हम बोलते हैं बोरान फैमिली, ये बात याद रखना, बोरान फैमिली। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, यही है ना, बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ठीक है ना। और पहले, हाँ, वेरी गुड। तो दिस इज बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। मतलब आप ट्रिक भी याद कर सकते हो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, है कि नहीं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इस तरह आप ये वाला याद कर सकते हो, ठीक है, शाबाश। चलो उसके बाद बताओ ग्रुप नंबर 14, वेरी गुड। ग्रुप नंबर 14 में कौन सी फैमिली है, बोरान के बाद, शाबाश, कोई बता सकता है, कार्बन बता रहा है कोई, शाबाश। ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली है, शाबाश। अब वेरी गुड, कार्बन बताओ, वेरी गुड। कार्बन में कौन कौन सा आएगा, ये आते हैं ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड पी भी क्या होता है, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस बी क्या होता है, व्हाट इज एस बी, ये एस एन, शाबाश। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस एन, टिन होता है, ठीक है ना। और पी भी क्या होता है, लेड। तो आप इसका ऐसे भी याद कर सकते हो, कुछ काशी गए संत प्रभु, कुछ ऐसा ही है, काशी गए संत प्रभु, शाबाश। उसके बाद इसको फिर बोलेंगे हम कार्बन फैमिली, ग्रुप 14 इज कॉल्ड कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। अब बताओ उसके बाद ग्रुप 15, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स बताओ, वेरी गुड। नाइट्रोजन, वेरी गुड। देखो इसको तो फिर नाइट्रोजन बोल सकते हैं, नाउ दिस इज नाइट्रोजन, कोई बोल सकता है इसके एलिमेंट्स, दिस इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, ए एस आर्सेनिक, एस बी एंटीमोनी, बी आई बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ए एस आर्सेनिक, एस बी
एंटीमोनी, बी इज बिस्मथ, ठीक है ना। तो ट्रिक है कुछ क्या था, नाना पाटेकर ऐश्वर्य सब बेकार, तो सारे तो बेकार ही, हमें क्या करना है इनको, ठीक है ना, शाबाश। तो नाना पाटेकर ऐश्वर्य सब बेकार। चलिए आ जाओ ग्रुप नंबर 16 पे। वेरी गुड। बताओ 16 फैमिली कौन सी है। ये थी नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 कहाँ से, ऑक्सीजन फैमिली, वेरी गुड। तो दिस इज ऑक्सीजन, वेरी गुड, ऑक्सीजन। कुछ ऐसे ही है शायद, है ना, शाबाश। अब ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एक भूल गया हूँ हाँ। फास्फोरस के बाद यहाँ पे सल्फर आएगा। ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है ना। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद क्या है, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक। ये ठीक है ना, शाबाश। इसका ट्रिक भी कुछ है, ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, ठीक है ना। चलो उसके बाद ग्रुप नंबर 17 बताओ, हैलोजन फैमिली, ये तो सबको पता है। फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एस्टाटीन, है कि नहीं, शाबाश। तो इसका ये मतलब है फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद ग्रुप नंबर 18 है नोबल गैसेस। तो नोबल गैस बताओ, मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, कहाँ से स्टार्ट करूँ नोबल गैसेस। वेरी गुड, नियॉन से स्टार्ट करना है। हीलियम ऊपर है, नियॉन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। अब बताओ ये आया समझ में, जो मैंने बेसिक आपको बताया, याद करोगे, याद करोगे इसको, शाबाश, याद करोगे, बिल्कुल याद करना है, ठीक है ना, शाबाश। अब हमने क्या क्या पढ़ना है यहाँ से, ग्रुप नंबर 13 भी हो गया, उसके बाद ग्रुप नंबर 14, उसके बाद ग्रुप नंबर 15, उसके बाद ग्रुप नंबर 16, उसके बाद ग्रुप नंबर 17, उसके बाद ग्रुप नंबर 18। यस सर, आपकी नेक्स्ट क्लास भी है। नंबर 15, 16, 17, 18 बताइए। ग्रुप नंबर 13 कौन सी फैमिली थी, बोरान फैमिली। ग्रुप नंबर 14 कौन सी फैमिली है, कार्बन फैमिली, ठीक। ग्रुप नंबर ये 15 कौन सी थी, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक। और ग्रुप नंबर 17 कौन सी थी, कौन सी थी 16, भूल जाता हूँ खुद, ऑक्सीजन, बिल्कुल दिस इज ऑक्सीजन, ठीक। 17 है हेलोजन, क्लोरीन की फैमिली, ठीक। और ये ग्रुप नंबर 18 क्या है, इनको नोबल गैस बोलते हैं, ठीक। नोबल गैस, जीरो फैमिली, नोबल गैस। अब देखो कुछ के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, अलग अलग से नाम। देखो आपके जो बोरान फैमिली है ना, इसको छोड़ दो, उसके बाद कार्बन, कुछ एक्स्ट्रा नाम भी है, अगर याद करोगे ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली, इसका एक और नाम भी है, दैट्स कॉल्ड नाइकोजेंस, उनको बोलते हैं नाइकोजेंस, PNICOTOGENS। नाइकोजेंस क्यों नाम है, शाबाश। नाइकोजेंस इसलिए है बिकॉज दे प्रोड्यूस सफोकेटिंग, सफोकेटिंग, सफोकेटिंग। असल में ये जो नाइट्रोजन फैमिली है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फैमिली, इसमें एक ही मेंबर जो है नाइट्रोजन, इसी की वजह से सफोकेट होता है, ठीक है ना। अगर हम ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे ना एटमॉस्फेयर में, तब बचेगा नाइट्रोजन ही ज्यादा, तब हमें सफोकेशन होगी, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नाइकोजेंस। निक्टोजेंस भी हैं, कुछ नाइकोजेंस ही बोलते, सफोकेटिंग, ठीक है। इसीलिए मीन नाइकोजेंस मीन सफोकेटिंग, बट सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से इसका नाम है, बाकी मेंबर्स की वजह से नहीं है। अब उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली को हम बोलते हैं चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय चाल्कोजेंस, ओवर फार्मिंग, यू नो, ओवर समझ में आती है ना बात, फार्मिंग मतलब, ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन फैमिली, दी मोस्ट ऑफ दीज मेंबर्स जो ऑक्सीजन में आएंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। हम जब इसको जमीन से निकालेंगे, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, ओर्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड चाल्कोजेंस। अब हैलोजेंस क्यों नाम बोलते हैं, सॉल्ट फार्मिंग, इनसे इन मेंबर से सॉल्ट बनता है, ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये तो सारे सॉल्ट्स हैं। और नोबल गैसेस को हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस भी, बिकॉज ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। अब बताओ इतना सेट हुआ, इतना सेट हुआ कि नहीं, वेरी गुड, इतना हुआ सेट, इतना आया समझ में। उसके बाद शाबाश।
तो उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले मुझे बताओ यहाँ पे आया समझ में सारा, ठीक है ना? वेरी गुड। कोई स्लाइड जो आपको समझ में नहीं आई तो मैं फिर उसको रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है ना? शाबाश। बताओ लास्ट वाली स्लाइड आपको समझ में आई? ये देखो पी ब्लॉक, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ, पी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किस वाले में? लास्ट इलेक्ट्रॉन करता है पी ऑर्बिटल में, ठीक। तो ये होते हैं पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में। राइट साइड मतलब इसमें मेटल्स भी आते हैं, ठीक है ना? इसमें नॉन मेटल्स भी आते हैं, इसमें मेटलाइड्स भी आते हैं, ठीक। मेटलाइड्स भी तीनों किस्म के। और उसके बाद इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके टोटल मिलने वाले हैं 6 ग्रुप्स। यस सर। और इसमें आपको टोटल 6 ग्रुप्स, ये ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18, ठीक। ग्रुप नंबर 13 is known as boron finding a electronic configuration p block. No, this is electronic configuration, मतलब ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद कर सकते हो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहले अगर पी ब्लॉक की बात करें, अगर जनरल में लिखी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पी ब्लॉक की, ठीक। तो पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये देखो जरा ये बताओ NS2, बताओ ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? NS2 बताओ ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक, इतनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी है? कोई ना बता सकता है? शाबाश। NS2 किसकी है? इतनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी है? NS2 वेरी गुड, बताओ। ग्रुप 2 की, बिल्कुल। ये एस ब्लॉक में है ग्रुप 2 की, 1 एंड 2 की नहीं है, सिर्फ ग्रुप 2 की है। क्योंकि अगर मैं 1 to 2 लिखता ना तब ये एस ब्लॉक का बनता, ठीक। तो ये सिर्फ ग्रुप 2 की है एस में, बिल्कुल। अब आ जाओ, हमें NS2 उसके बाद NP1 to 6, दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मतलब एस इज फुल फिल्ड है कि नहीं। और पी में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक आप भरोगे? 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक, है कि नहीं? शाबाश। हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप में पहले पहले मेंबर की क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्योंकि अब बाकियों को तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये मेरे पास था बोरान, है कि नहीं? बोरान, यस सर। बोरान के बाद कौन सी जो फैमिली थी, एक बोरान फैमिली थी, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है ना? दैट्स बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। चलो, ये हो गया आपका 13, ये हो गया ग्रुप 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18 ग्रुप, ठीक। शाबाश। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लो तब तक, शाबाश, ट्राई करो। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आती है? 1s2, ठीक है। उसके बाद 1s2, इसका एटॉमिक नंबर पता है ना? 5। 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p1, बताएं। शाबाश। तो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आए? लास्ट शेल में आया इलेक्ट्रॉन 1। तो बताए ना, ये है, ये देखो जरा फिर से मैं लिखता हूँ, 1s2, यस सर। उसके बाद आपने लिखा 2s2, यस सर। उसके बाद आपने लिखा 2p1। ये पता है ये इसका लास्ट शेल है सर। 2 कैसे लास्ट शेल है, वैलेंस शेल? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये मेन शेल होता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स मेन शेल। मेन शेल में एस भी आता है, पी भी आता है कि नहीं? शाबाश। इसका मतलब इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 2 + 3, ठीक है। बट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पहले एस उसके बाद पी में, दैट्स वाई इसको हम एस ब्लॉक में नहीं करेंगे कंसिडर। लास्ट शेल में आते हैं कौन कौन से, 2s एंड 2p, लेकिन उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन एंटर करता है लास्ट पे पी पे, पहले एस पे और पी पे। तो ये बात ध्यान से रखिए यहाँ पे, डोंट गेट कंफ्यूजन कि हमें ये वो फिर ज्यादा सोचना पड़ेगा, फिर गलत होगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो इसका मतलब जब आप बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल के दे तो हमें आता है 2p1, ठीक। अब जरा कार्बन का करें, शाबाश। तो दिस इज है द 1s2, उसके बाद 2s2, यस सर, उसके बाद 2p2, ठीक है ना? तो बोरान फैमिली में जैसे आप नीचे पे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करोगे ना, बोरान के बाद जो बाकी मेंबर्स आएंगे ना, उनमें सिर्फ पी में एक हाँ, ये वेरी हो सकता है। इसका आया 2p, नीचे वाले का जो बोरान फैमिली होगी उसमें आएगा 3p, फिर आएगा 4p मे बी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पी में एक ही की रहेगा, ठीक है, शाबाश। इसी तरह आप कार्बन पे जाओ, कार्बन पे बताओ, कार्बन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हुआ? पी में, लेकिन कितने हुए? 2। अगर आप कार्बन फैमिली उसके बाद देखोगे, कार्बन के बाद जो नेक्स्ट मेंबर होगा मे बी इसमें 3p आएगा, लेकिन पी में 2 ही रहेंगे, ठीक। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन का करोगे तो इसका आएगा लास्ट में 2p3। ऑक्सीजन का कर लो, दिस इज 2p4। फ्लोरीन का कर लो 2p5।
ठीक है, इतना ही आएगा। और उसके बाद जो नियॉन है मे बी इसमें 2p6 आएगा, तो यहाँ पे फिलड है, ठीक है ना। इसको कर लेना, यहाँ पे टाइम नहीं है उतना। तो इसका मतलब आप जरा बताओ ना, जहाँ बोरान से स्टार्ट किया था नियॉन तक, नोबल गैस तक एंड हुआ है, आप कोई बता सकता है? बताओ। एन एस, एस में हमेशा रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। देखो बोरान में भी 2s रहा है कि नहीं, और नाइट्रोजन में भी 2s में 2 रहेंगे, इसका मतलब 2 फुल रहेगा। बताओ एन पी, पी देखो रेंज कहाँ से, बोरान में कितना इलेक्ट्रॉन आए? बोरान में आपको इलेक्ट्रॉन आया एक इलेक्ट्रॉन बोरान में, शाबाश। जब आप नियॉन तक गए, फिर लास्ट में कहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुंचे? 6 तक। तो इसका मतलब पी में फिलिंग 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। अब बताओ इतना आया समझ में? फिर ज्यादा इस पे नहीं करेंगे, शाबाश। बताओ इस पे इतनी बहस नहीं करेंगे, इतना आया समझ में? ये बात याद रखोगे, NS2 NP1 to 6, शाबाश। अच्छा, अगर आपका माइंड तेज है तो मुझे कोई बोल सकता है ये किसकी पर्टिकुलर ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ये पर्टिकुलर ग्रुप की बता सकता है कोई? NS2, उसके बाद NP, बताओ 4, शाबाश। बताओ ये किस पर्टिकुलर ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? NS2 और NP4, शाबाश। आंसर मी फास्ट, बताओ। वेरी गुड। ये किस ग्रुप की है? शाबाश, ये है, वेरी गुड, ये ऑक्सीजन की है, ठीक है ना, शाबाश। और ये एस ब्लॉक की है कि पी ब्लॉक की है? इज इट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक? ये ऑक्सीजन फैमिली की है, नॉट ऑन ओनली ऑक्सीजन। NS2 NP4, इट इज नॉट ओनली ऑक्सीजन, इट इज अ फैमिली, ठीक है ना। एन कुछ भी हो सकता है, ये एन वेरी करेंगे, 1 2 3 नंबर। ये कोई नहीं बोलेगा कि ये ऑक्सीजन का, हाँ ऑक्सीजन फैमिली ठीक है, इट इज नॉट पर्टिकुलर। ये बात, मेरी बात हमेशा याद रखना। चलो, हम लोगों ने एस ब्लॉक कवर किया, हमने किया पी ब्लॉक। अब आ जाओ डी पे, आप ये खुद भी कर सकते हो, उतना मुश्किल है ही नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे डी ब्लॉक पे। नो, दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जरा डेफिनेशन बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स विच ऑर्बिटल, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, शाबाश, इन विच इलेक्ट्रॉन, ये पता ही है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। इन विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स, इन विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, शाबाश। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा? डी ऑर्बिटल, वेरी गुड। तो एंटर करेगा इनटू डी ऑर्बिटल। देखो एक टर्म मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ऑर्बिटल ऑफ पेन अल्टीमेट शेल, पेन अल्टीमेट शेल। देखो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया, पेन अल्टीमेट शेल। व्हाट इज पेन अल्टीमेट शेल? नाउ लिसन केयरफुली। इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल ऑफ पेन अल्टीमेट, मतलब हम तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये डी ऑर्बिटल में चला जाता है, हाँ ऐसा तो याद कर सकते हैं। लेकिन पेन अल्टीमेट शेल क्या है? पहले आप ये डायग्राम याद करो, ठीक। देखो याद क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये आप, मैं ऐसे बना रहा हूँ, इनके शाल्स को पहले नाम याद रखो, मे बी यू विल यूज इन देम इन डेली लाइफ ऑल्सो, ठीक है, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, ये जो आउटर शell, इसको मैं मान लेता हूँ आउटर शell, पहले सीखो, दिस इज आउटर शell, ठीक है ना, आउटर शell। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एन से, यस सर, दिस इज आउटर शell। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस शell से थोड़ा अंदर जाऊं, मैं इसको बोल सकता हूँ n-1, क्योंकि मैं आउटर से एक चला गया अंदर, मैं इसको बोल सकता हूँ n-1, यस सर, ऑब्वियस बात है। यहाँ से आप एक अंदर गए, ठीक है ना। और इसको तो सिंपल बोलते हैं आउटर शell या वैलेंस शell, ठीक है ना। जब आप एक स्टेप अंदर जाओगे, दैट इज n, क्या बनेगा? n बनेगा n-1, यस सर। तब हम इसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल, पेन अल्टीमेट शेल। फिर बताओ, पेन अल्टीमेट शेल इज लास्ट बट वन की लास्ट बट टू? आप 2 बार अंदर गए हो कि एक बार? इज इट लास्ट बट वन की लास्ट बट टू? पेन अल्टीमेट क्या होता है? लास्ट बट वन और लास्ट बट टू? इट इज लास्ट बट, वेरी गुड, इट इज लास्ट बट, इसको हम ऐसे भी याद करते हैं, लास्ट बट वन। आज से आप जहां भी लास्ट बट वन होगा, तब आप हमेशा ये वर्ड यूज करें, ताकि आपको ये याद भी रहेगा, पेन अल्टीमेट मींस लास्ट बट वन। अब अगर मैं थोड़ा इस आउटर शेल से 2 बार अंदर चला जाऊं, तो ये मुझे बन सकता है n-2 भी, यस सर, ये तो बन सकता है n-2। तो बताओ इसको फिर मैं पेन अल्टीमेट नहीं बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ एंटी पेन अल्टीमेट, एंटी पेन अल्टीमेट। अब बताओ ये जो पेन, एंटी पेन अल्टीमेट है, ये लास्ट बट वन है कि लास्ट बट टू है? शाबाश, ये क्या रहेगा फिर? लास्ट बट, ये लास्ट बट टू। तो हमने ये समझे, शाबाश, हमने इन चीजों को पहले समझा, ठीक है सर। हमने ये समझा ये आउटर शेल है, यस सर। उसके बाद हमने ये समझा, ये अगर हम एक आउटर शेल से अंदर जाएंगे, एक शेल दैट्स n-1, इसको हम बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल, दैट्स लास्ट बट वन। और n-2 जब हम आउटर से 2 बार अंदर चले जाएंगे, n-2 दैट्स एन, एंटी पेन अल्टीमेट शेल, लास्ट बट टू। इतना आया समझ में? अगर ये समझ में आया तभी आएगा वो वाला समझ। आ रही है बात समझ में?
यस सर, शाबाश। अब सुनो मेरी बात, डी ब्लॉक में केस क्या है? दिस इज इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द डी ऑर्बिटल ऑफ पेन अल्टीमेट शेल। इसका मतलब समझो, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स एस में चले जाएंगे। मेरी बात समझ लो, पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में चले जाएंगे? टिल फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एस को फिल करेंगे ना, पहले आप एस को फिल करोगे, फिर एस के बाद यहाँ पे फिर आपको डी फिल करना है। अब सर अगर सर आप मगर हम तो ऐसे पढ़ते हैं सर, मतलब ये न्यूक्लियस है, मेरी बात ध्यान से समझो, डोंट गेट कंफ्यूज सर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के तो पहले एस आता है नजदीक, उसके बाद पी है दूर जाता है, डी जाता है, एफ। सर आप ऊपर से आ रहे हो एस डी एफ, ये क्या मसला है? देखो हाँ, मैंने तो आपको ये पढ़ाया था, ये न्यूक्लियस के बाद एस आता है, उसके बाद पी डी एफ, एनर्जी का कंसेप्ट भी समझाया था। देखो ये बस रिप्रेजेंटेशन है, ये बात याद रखो, रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ विच इलेक्ट्रॉन फिलिंग, मतलब पहले एस में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एस के बाद जाएगा डी, इसीलिए ठीक है ना, शाबाश। अब एस ये वाला आउटर शेल आता है इसमें, अगर ये आउटर शेल आएगा तो मतलब पहले इलेक्ट्रॉन एस में चला जाएगा, लेकिन डी क्या आता है? इज इट डी इन आउटर शेल? नो सर, क्योंकि डी आता है, कहाँ आता है डी? डी आता है एस के बाद एक शेल, यहाँ पे डी है, ये देखो डी यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एन माइनस वन डी। कितने लोग इसको बोलते हैं सर ये सही है, एन माइनस वन डी बोल सकता हूँ, क्योंकि एस के बाद का जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो डी में जाएगा, और डी कहाँ पे आ रहा है, किस वाले रूट पे आ रहा है? एन माइनस वन पे रूट पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई डी के साथ मैं लगा रहा हूँ एन माइनस वन, और एन माइनस वन इज नथिंग बट इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेन अल्टीमेट शेल। अब बताओ ये कंसेप्ट ऐसा, ये बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता है सर, ये क्या है एन माइनस वन, ये एन माइनस टू। थोड़ा सा मैंने आपको आज रिप्रेजेंटेशन सिखाई कि हम इसको क्या मानते चलते हैं, ये वो वाला केस नहीं है न्यूक्लियस के साथ साथ एसपीडी आप कैसे आ रहे हो, बस ये एक रिप्रेजेंटेशन है, पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी की वजह से एस में चला जाएगा, उसके बाद डी में, मे बी एस में इलेक्ट्रॉन्स कम, एनर्जी कम हो, क्योंकि हमें पता है ऑफरबर्स प्रिंसिपल, और डी में बाद में फिल होगा, ये बात याद रखना। अब आपको तो ये आइडिया आया होगा, अब हम इसमें जाएंगे, इस डी ब्लॉक में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। डी ब्लॉक में देखो, अगर आप डी ब्लॉक, अब हम पहले इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक की सीखते हैं। नाउ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यस सर, दिस इज जनरल किसकी? ऑफ डी ब्लॉक। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान से समझ लो, ठीक है ना? चलो देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन माइनस वन, इट इज नथिंग बट इज द डी, है कि नहीं? बताओ डी को कहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं? लिमिट, लिमिट 1 से लेके 10 तक, क्योंकि टोटल ऑर्बिटल डी में 5 है, तो इलेक्ट्रॉन 10 पहुंच सकते हैं, तो 1 से लेके 10 तक यू कैन फिल, और इसका जो एस साथ साथ आएगा कन्फिग्रेशन के साथ, तो इसमें 2 आएंगे, मे भी कहीं पे एक्सेप्शन भी होगा, बट ये जनरल में बताऊं, कहीं पे 0 भी होता है, एस में 0 भी होता है, एस में कभी 0 भी आता है, ठीक है ना? लेकिन ये आप जनरल में याद करो, क्योंकि केमिस्ट्री एक्सेप्शन के बिना तो है ही नहीं। नाउ एन माइनस वन डी 1 से लेके 10 तक, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, शाबाश। अब मेरी बात समझ लो, ये आप याद करना, ये बाद में भी अप्लाई करेंगे कुछ एलिमेंट्स पे। अब इसके बाद डी में कुछ और भी आगे पढ़ना है, ठीक है ना? एस एंड पी वाज इजी, पर डी में हमें थोड़ा सा और भी पढ़ना है। डी में इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 रोज, ये तो पता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 रोज, इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 रोज। इसमें कितने रोज आते हैं? 4 रोज, ठीक है, शाबाश। तो बताएं, पहला वाला जो रो है उसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। आपको पता है इसको क्यों नाम दिया है 3D सीरीज? दिस इज फर्स्ट रो। 3D सीरीज क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करेगा, किस में एंटर करेगा, किस में एंटर करेगा, शाबाश, 3D में। डी में जाएगा, क्योंकि डी में तो जाएगा, लेकिन डी के 3D में जाएगा, ठीक है ना? डी में तो जाएगा, डी में तो डी ब्लॉक ही है, लेकिन डी के किस वाले शाल में जाएगा? 3D में, ठीक। आपको पता होना चाहिए स्कैंडियम इसमें कौन कौन सा आता है। ये फर्स्ट रो, अगर आप पीरियड देखो, अगर आप सच में पढ़ रहे हो ना, मतलब आपको पीरियड टेबल सामने होना चाहिए, ठीक है ना? ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ और आप बोर्ड की तरफ देखोगे, ये वो किस्सा है, आपको अपना पीरियड टेबल आगे रखना है और फिर सीखना है, ठीक। मैं यहाँ से तो उतना है नहीं मेरे पास रिसोर्स, तो मैं यहाँ से एक साइड से पढ़ा दूं, दूसरे साइड से पीरियड टेबल भी दिखाऊं, मतलब जिसको आपको ये शौक है पढ़ने का, मतलब पीरियड टेबल सामने होना चाहिए, फिर आएगा समझ में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन दूंगा, फिर आपको खुद ही पता चलेगा। देखो ये स्कैंडियम है, ठीक है ना? ये फर्स्ट रो की बात करूँ डी में, और ये एस और पी के बीच में होता है डी ब्लॉक, ये स्कैंडियम। उसके बाद इसमें आता है टाइटेनियम, उसके बाद आता है वेनेडियम, उसके बाद आता है क्रोमियम, मैग्नीज, वही है ना? This is scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. तो एटॉमिक नंबर 21, this is 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कोई नाम दो। किस इस फर्स्ट रो में मैंने आपको ये पढ़ाया भी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर पढ़ाया था। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लेक्चर में एक्सेप्शनल्स कौन कौन से दो एलिमेंट शो करते हैं। शाबाश, फास्ट आंसर, गिव मी फास्ट आंसर कि शाबाश, फास्ट आंसर बताओ। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक कॉपर का, शाबाश, और किसका? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पढ़ते हो आप, क्रोमियम का। क्रोमियम एंड कॉपर शोज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1000 बार रिपीट करना पड़ता है आपको। शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो। बस हो गया, शाबाश। नाउ आई गॉट योर आंसर्स। नाउ दिस इज क्रोमियम एंड कॉपर शोज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑफ हाफ फिलड एंड फुली फिलड, और उसकी मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया वीडियो में। चलो अब यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो फर्स्ट रो सीरीज। जरा अगर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम कोई हम क्या लेंगे, हम कोई चलो ऐसे ही लेंगे, आपको पता है। अच्छा, इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन हम लेते हैं? आर्गन सर, यस सर, आर्गन होता है 18। आर्गन, यस सर। उसके बाद हम लिखते थे 3d एंड 4s, याद है? फर्स्ट रो में 3d एंड 4s, यस सर, सबको याद है कि नहीं? शाबाश। उसके बाद स्कैंडियम का है 21। बताओ पहले इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा कि एस में? पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा एस में, है कि नहीं? एस तो फुल, वेरी गुड, एस तो फुल कीजिए ना, दो। यस सर, एस तो मैंने फुल किए। हो गए 18, आर्गन के 18 और एस के दो, हो गए 20। फिर बचा एक, अब ये आएगा 3d1 में, आएगा कि नहीं? बिल्कुल। इसी तरह टाइटेनियम, टाइटेनियम में 3d2 आएगा, यस सर, इसमें आएगा 3d2 टाइटेनियम में। वेनेडियम में आएगा 3d3। मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस वाले शाल में फिल हो रहे हैं? 3d में, 3d में। तो d में तो हो रहा है, वो तो पता है, वो d ब्लॉक ही है, लेकिन इसके साथ 3 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 है ना, 3d, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 3d सीरीज। अब बताओ इतना आया समझ में? इसको क्यों बोलते हैं 3d सीरीज? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द d, ये तो पता है, लेकिन 3d में हो रहा है। अब बताओ ये आई बात समझ में? ठीक है, शाबाश। अब बताओ ये जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो को हम बोलते हैं 3d सीरीज। बताओ ये कहाँ से स्टार्ट होती है? शाबाश। 3d सीरीज कहाँ से स्टार्ट? आपके सारे एलिमेंट्स बोर्ड पे है, बताओ, यहाँ स्लाइड पे है। शाबाश, बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा? मैं बोल सकता हूँ ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक स्टार्ट, ये फर्स्ट सीरीज है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, यस सर। तो स्कैंडियम 21 एंड जिंक होता है 30। अब बताओ इतनी बात समझ में आई? समझ भी आ रहा है कि ऐसे ही चल रही हो? ठीक है, शाबाश। उसके बाद, शाबाश, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। उसके बाद 3D के बाद दूसरा, डी में एक और रो भी आता है। 3D के बाद आता है 4D सीरीज, ये सेकंड रो है, 4D सीरीज, ठीक है। उसके बाद ये आपको 2 के बाद 4D के बाद आता है 5D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आता है 6D सीरीज, 6D सीरीज, ठीक है, शाबाश। अब जो 4D सीरीज है, ये पता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 4D सीरीज ये स्टार्ट होता है येट्रियम से लेके कैडमियम तक, येट्रियम टू कैडमियम, यस सर। येट्रियम का एटॉमिक नंबर होता है 39, येट्रियम। उसके बाद कैडमियम होता है 48, दिस एटॉमिक नंबर 48, ठीक है, शाबाश। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो रहा है? शाबाश। तो ये 4D। अच्छा, कोई बोल सकता है इसको क्यों बोलेंगे 4D सीरीज? जो येट्रियम से लेके कैडमियम तक के जो एलिमेंट्स है, इनको क्यों बोलते हैं 4D सीरीज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा? इलेक्ट्रॉन किस साल ऑर्बिटल में एंटर करेगा? शाबाश, बता सकता है कोई इसको? तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 4D सीरीज। 4D में यस सर, यस सर, शाबाश। डी में नहीं, 4D में, ठीक है ना, क्योंकि डी तो हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक ही, तो वो तो डी ब्लॉक ही है सारे 4D में। अब 5D बताओ, शाबाश, बाकी तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना, आना भी चाहिए सबको। बताओ 5D का केस है ना, 5D देखो, 5D का केस हम स्टार्ट करेंगे पहले लेंथिनियम का एक एलिमेंट, है कि नहीं? लेंथिनियम का Le, लेंथिनियम 57, ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे आ जाते हैं किस में? लेंथेनाइड्स में आते हैं ना एलिमेंट्स, लेंथेनाइड्स में। ये 57, अगर आप पीरियड टेबल देख रहे हो, फिर यहाँ पे आप देखिए ना सीधे हाफनियम टू मरकरी, तो इसमें स्टार्ट होता है। देखो लेंथेनियम तो है 57, क्योंकि पीरियड टेबल में ये भी लिखा है साथ में, और 57। उसके बाद हाफनियम होता है 70, होता है ना 70, कितना होता है? 72 शायद, वेरी गुड, 72, वेरी वेरी गुड, 72। और ये मरकरी होता है 80, ये होता है 80, ठीक। तो लेंथिनियम को अभी अगर आप शायद देखो, अगर आप हाफनियम से लेके मरकरी तक काउंट करोगे, हाफनियम टू मरकरी, तो ये हाफनियम टू मरकरी आपको आएगा 72 टू 80, ये आपके ऑलमोस्ट शायद
कितने आते हैं, 72 भी काउंट कर लो ना, शायद 9 आते हैं और ये होता है 10, मे बी इसमें 10 आते हैं, ठीक। और इसी तरह 6D भी अगर आप याद करोगे, 6D में आपको आते हैं एक्टिनाइड, एक एलिमेंट एक्टिनाइड 89 एटॉमिक नंबर, ठीक। उसके बाद आप RF से, रेफिनियम से है ही कुछ, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। उसके बाद टिल कहाँ तक, 118 तक, ठीक। तो ये बात आप कर लेना, 112 सॉरी, दिस इज, ठीक है ना, ये आएगा एक्टिनियम और RF आएगा, हाँ हाँ ठीक है, वन RF का है 104 और ये है 112 112 तक रेफिनियम RF, ठीक है। चलो, मेरे पास क्योंकि मुझे इतने एलिमेंट्स के नाम भी याद नहीं है सब के, है कि नहीं, ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट्स याद है, बाकी ये डी ब्लॉक के लवर और एफ ब्लॉक बहुत थोड़े मुश्किल होते हैं याद करने, ठीक है ना, शाबाश, वेरी गुड। तो ये आपका बेसिक आइडिया था, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है, शाबाश। अब अगर आपको ये पता चलता है तो मेरी बात एक ध्यान से समझ लो, हम लास्ट स्लाइड पे वापस आते हैं। ऊपर जरा देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, शाबाश, देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यस सर। अब बताओ, आपने लिखा है n-1 D 1 से लेके 10 तक और ns2। जरा इस सीरीज का हाल देखो, जो 3D सीरीज बताया, इसमें किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करी हमने, हाँ, स्कैंडियम की। जरा देखो स्कैंडियम का लास्ट शेल, स्कैंडियम देखो ऊपर वाले शेल से मैच हो रहा है कि नहीं। n-1 इज नथिंग बट 3 4 5, ये सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, बाकी कुछ नहीं है n-1। आप क्यों डर रहे हो। डी देखो, डी तक की कैपेसिटी है 1 से लेके 10, तो फर्स्ट रो में डी में एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4, है कि नहीं। जिंक का जरा बता सकते हो, जिंक, जिंक का है आर्गन, यस सर, जिंक का है आर्गन। उसके बाद 3D एंड 4s, 4s में आएगा 2 और डी में 10 आएगा, ये बताओ, ये जिंक है ना। अब बताओ, डी की कैपेसिटी है 1 से लेके 10 और ns तो हमेशा 2 2 ही आएगा, इसमें भी एक्सेप्शन होगा, ns में 0 कहीं कहीं पे। तो जब आप फिर जाओगे, आप ये फर्स्ट रो है, फिर आप स्कैंडियम के नीचे जाओगे, स्कैंडियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, यट्रियम, है कि नहीं, शाबाश। उसमें इस स्कैंडियम में लास्ट शेल में आया था 3D, यट्रियम में लास्ट शेल क्या आएगा, 4D, इसी तरह आएगा 5D। बाकी इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, डी में हमेशा जाएंगे 1 से लेके 10 और ns2 फुल रहेगा। अब बताओ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस आइडिया को आप ले पा रहे हो कि, शाबाश, ये आया समझ में, शाबाश, ये आया आइडिया समझ में, ये रिपीट करना है, शाबाश, बताओ। नमोनो बताओ जल्दी। शाबाश। अब यहाँ से ये आपका होमवर्क है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बस डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, बाकी आप ढूंढो एलिमेंट्स को, ठीक है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, शाबाश। अब देखिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters f ऑर्बिटल, सर इतना पता है, in which last electron enters f ऑर्बिटल, किस में, आप एंटी पेन अल्टीमेट शेल। बताओ ये n माइनस क्या होता है, 1 की 2, मतलब ये d से भी बिलो है, पेन अल्टीमेट शेल, ये d से, मतलब ये आउटर शेल पे जाना पड़ेगा 2, जो से मैंने वो स्लाइड आपको बताई थी। बताओ, आइडिया आ रहा है। ये देखो, ये s था, ये d था, बंदा इधर है, f इधर है, ये f है, ठीक है ना, शाबाश। तो मतलब ये जाएगा n-2, क्योंकि पहले इसका मतलब पहले एस में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके बाद एफ में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब पहले एस में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके बाद डी में आ रहा है, उसके बाद फिलिंग हो रही है एफ में। आइडिया कुछ ऐसे जनरेट हो रहा है, ठीक है सर, यस सर। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एफ ऑर्बिटल ऑफ पेन अल्टीमेट शेल, दैट्स n-2, दैट्स लास्ट बट टू। अब इसमें आपको आएगा प्रिडिक्शन करना की, शाबाश, ये आएगा, खुद करना। मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेता हूँ, बाकी एलिमेंट्स इसमें पढ़ लेना, ठीक है ना। नाउ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बस आप याद करो, इंपॉर्टेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखो, ठीक है ना, शाबाश। किस ब्लॉक की कौन सी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, शाबाश। देखो पहले इसमें आपको आएगा n-2 और इसके साथ में लिख सकता हूँ f। f में कहाँ कहाँ रेंज इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 से लेके 14 तक, यस सर, ये तो पता है, f में 14 है मैक्सिमम। उसके बाद जाएगा यहाँ से n-1 d, क्योंकि इलेक्ट्रॉन d में भी तो जा रहे हैं, डी में सिर्फ यहाँ से फिल होगा 0 से लेके 2, तो आधे एलिमेंट्स में डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आधे एलिमेंट्स में 1 भी होगा, आधे एलिमेंट्स में 2 भी होगा, तो 2 से ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद एस भी आ रहा है, देखो यहाँ पे भी एस में कंप्लीट 2 नहीं है, आधों में एस में एक भी इलेक्ट्रॉन आता है और आधों में 2 भी आते हैं, ठीक है ना, ये जनरल है, किसी भी एलिमेंट में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो हो सकती है, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब n-2 f में 1 से 14 तक
रेंज है इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे। उसके बाद डी में सिर्फ 1 से लेके 10 तक नहीं जा सकते डी में, 0 to 2, ये आप खुद करो प्रैक्टिस, खुद ही आएगा। और एनएस में है 1 to 2, ये आपको आना चाहिए। अब बताओ इसका आप प्रैक्टिस करोगे? तो ये होमवर्क प्रैक्टिस है, करोगे कुछ एलिमेंट्स का? बताओ कर पाओगे कि नहीं? शाबाश, करोगे कि नहीं इसमें? शाबाश। तो जैसे आपके डी ब्लॉक में कितने रोज आते थे? 4 रोज आते थे। शाबाश, 4 रोज आते थे डी ब्लॉक में। यस सर। तो इसमें भी आपके कितने रोज आते हैं? एफ में कितने रोज आते हैं? 2 रोज, 2 रोज आते हैं। ठीक है ना, पढ़ लेना। एक रो का नाम है 4F। वेरी गुड। एक ए का नाम है 4F और दूसरे का नाम क्या है? 5F। अब तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है इसको क्यों बोलते हैं 4F, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन आके 4F में चिपक जाएगा। और दूसरा है 5F। अब क्यों इसका नाम है वैसे F में तो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? लेकिन F के कौन सा वाले प्रिंसिपल क्वांटम, कौन से शल में? तो 4F में और 5F में। ठीक है ना। और 4F बंदे को हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स यहाँ पे उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, 12th में भी आपको ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। 5F में यहाँ इनको बोलते हैं लेंथिनाइड्स। ये क्या हो रहा है? नो, उल्टा करके बैठता हूँ यहाँ से आज। नो, ये लेंथिनाइड्स, आज रेडी नहीं था मैं क्लास लेने के लिए। नाउ दिस इज लेंथिनाइड्स और उसके बाद यहाँ से एक्टिनाइड्स। तो मतलब 4F को हम बोलते हैं लेंथिनाइड्स, 4F इज लेंथिनाइड्स एंड 5F इज कॉल्ड एक्टिनाइड्स। नाउ करेक्ट इट। ठीक है, शाबाश। अब अगर इतना समझ में आया तो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ जो हमने यहाँ से पढ़ लिया है। ठीक है ना, शाबाश। नाउ सी हियर, मुझे क्या पढ़ना है और इसका मैं इन ब्लॉक्स हमें ओवरव्यू यहाँ पे इस पेज पे देता हूँ। नाउ सी हियर व्हाट इज द ओवरव्यू। देखो सर, आपने पहले एज ब्लॉक पढ़ा है। यस सर, एस ब्लॉक में चीजों को डिस्कस करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस ब्लॉक। ठीक, इसमें आपको ग्रुप नंबर 1 आता है एंड इसमें आते हैं आपको ग्रुप नंबर 2। यस सर। अब बताइए ग्रुप नंबर 1 में आपको कौन से एलिमेंट्स आते हैं? अल्कली मेटल्स। यस सर, ग्रुप नंबर 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक, और इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यस सर, इतनी बात समझ में आई? इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो आपने सर क्या बताई थी? NS1 to 2, है कि नहीं? शाबाश, ये दोनों ग्रुप को मिला के है एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक, शाबाश। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था कौन सा वाला? पी ब्लॉक। ठीक, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का कहाँ से स्टार्ट होता है सर? पी ब्लॉक स्टार्ट होता है कहाँ से? ग्रुप नंबर 13 से लेके और कहाँ से? ग्रुप नंबर 18 तक हम खत्म करते हैं इसको। यस सर। ठीक, और ग्रुप नंबर 13 में हमें ग्रुप नंबर 13 चलो लिख लेता हूँ, ग्रुप नंबर 14, उसके बाद ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18। यस सर। ग्रुप नंबर 13 हमारे पास बोरॉन फैमिली है। यस सर, ये बोरॉन फैमिली है। और दिस इज कार्बन फैमिली, ये कार्बन फैमिली है। यस सर। उसके बाद ये नाइट्रोजन फैमिली है। यस सर। उसके बाद ये ऑक्सीजन फैमिली है। यस सर। और ये सर हेलोजन फैमिली है। यस सर। और ये है नोबल गैस की फैमिली, है कि नहीं? तो ये बोरान फैमिली रही, ये रही कार्बन फैमिली। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आना चाहिए। बाकी देखो, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ एक पढ़ाने के बाद भी। ठीक है ना, शाबाश। अब बताओ, अगर हम इसकी कार्बन फैमिली के बाद इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली इज अनदर नेम, एक और बोलते हैं नाइकोजेंस, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन सफोकेशन, है कि नहीं? ये ऑक्सीजन फैमिली है। ठीक है ना, ऑक्सीजन फैमिली को हम एक और नाम बोलते हैं चाल्कोजेंस। व्हाई दीज आर कॉल्ड चाल्कोजेंस? बिकॉज दे फॉर्म ओवर फॉर्मिंग, है कि नहीं? बिल्कुल पता होना चाहिए, चलो छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट, ये हेलोजेंस, इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? शाबाश, हेलोजेंस आर नोन एज, कोई बता सकता है? शाबाश, इनको वही बोलते हैं जो मैंने बताया, वो ये बनाते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है ना, हेलोजेंस नेम इज सी प्रोड्यूसर, दैट्स हियर द सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। ये सॉल्ट पर यहाँ पे 12th में पढ़ेंगे इनको। और उसके बाद ये आपका जीरो गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस। आपको पता है, एक बात बताऊं, यहीं पे पी ब्लॉक में ये आपका 11th का सिलेबस है इधर, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। और ये आपका सिलेबस है 12th में पी ब्लॉक सबसे बड़ा चैप्टर है और उसमें मार्क्स भी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। हमें सिर्फ 11th में एस ब्लॉक में ग्रुप 13 और 14 को डिस्कस करना है। चलो, ये तो सर ये भी हो गया था। अब सर उसके बाद आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक, नाउ दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यस सर, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होनी चाहिए। यस सर। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या है आपको पता होना चाहिए? NS2, उसके बाद NP 1 to 6,
ये याद करो, बाकी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आएगी आपको, ठीक है सर। उसके बाद आपने पढ़ाया था डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, डी ब्लॉक ऑफ पेन अल्टीमेट शेल, पेन अल्टीमेट शेल। यस सर, आपने बोला था ये पेन अल्टीमेट शेल, दैट्स n-1d, ठीक। उसके बाद इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इनको प्रैक्टिस करो आप लोग, यू कैन डू इट, ठीक है ना, शाबाश। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस बताएं, n-1, उसके बाद डी का रेंज है 1 से लेके 10 तक, ठीक है, शाबाश। उसके बाद ns2 और इसमें टोटल आपके आते हैं 4 रोज, ठीक है ना। और इन 4 रोज, 4 रोज को हम बोलते हैं 3d, उसके बाद 4d, उसके बाद 5d, उसको बोलते हैं 6d। मतलब 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, 6d सीरीज, ठीक। ये हो गए आपके कौन से ब्लॉक, ये हो गए आपको डी ब्लॉक वाले। उसके बाद आप हमने यहाँ से लास्ट में पढ़ा था एफ ब्लॉक, ठीक है सर। एफ ब्लॉक का एंटर होता है एंटी पेन अल्टीमेट शेल, लास्ट बट 2, दैट्स n-2 f, ठीक है। इसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी, यस सर बता दीजिए। n-2 ये f होगा 1 से लेके 14, उसके बाद n-1 d, ये कहाँ से होगा 0 से 2, और उसके बाद ns ये होगा 1 से लेके कहाँ तक 2 से, पता होना चाहिए। देखो आप इसको प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। इसमें 4 रोज नहीं आते, इसमें 4d में आते हैं, इसमें 2 रोज आते हैं, ठीक। और एक रो होता है 4f जिसको सीरीज भी बोलते हैं, 4f सीरीज, और दूसरा होता है 5f, ठीक। और इसको हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स, है कि नहीं, इस सीरीज को। और 5f सीरीज को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। अब बताएं यहाँ से रिवाइज हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं यहाँ पे, शाबाश बताओ, आया समझ में। नो लास्ट पे जो आपकी, वेरी गुड, जो लास्ट पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, देखो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से चीजें। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनके नाम बहुत भी होंगे, मुझे ये एक नाम है, दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, है कि नहीं। ये डेली लाइफ, इनमें बहुत सारी, इनको क्यों बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये डेली यूसेज भी होती है, इन एलिमेंट्स की हमें यूज होती है ज्यादा, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंटेटिव इसलिए इनको बोलते हैं। उसके बाद एस ब्लॉक के बाद हम लोगों के आते हैं, पहले डी ब्लॉक की बात करें, चलिए पहले ये है डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है ना। चलो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टी, देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट ऑफ एस एंड पी। जब आप पढ़ोगे ना एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस की प्रॉपर्टी जाते जाते पी तक चेंज होती है, लाइक साइज, एस से लेके पी तक साइज चेंज होता है। तो आपको पहले गुजरना पड़ता है एस से पी डायरेक्ट नहीं, आपको पहले एस से, ये आपका एस है, ये पीरियोडिक टेबल, उसके बाद बीच में डी है, उसके बाद है आपका क्या है, पी है यहाँ पे। तो आपको एस से और पी तक जाने के लिए पहले कौन सा वाला ये क्रॉस करना पड़ता है, डी ब्लॉक क्रॉस करना। तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज एस और पी के इंटरमीडिएट होती है डी के, दैट्स व्हाई दीज आर शोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक, शाबाश। उसके बाद आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो इसका मतलब जॉइंटली एस एंड पी ब्लॉक आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो मैंने बोला रिप्रेजेंटेटिव डेली यूसेज और ज्यादा फाउंड होते हैं, दैट्स हाउ। और उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बॉटम पे है ना ये, नो दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक। इनकी प्रॉपर्टी हटके है दूसरों से, तो इनको बोलते हैं इनर। तो एस एंड पी आर कॉल्ड, एस ब्लॉक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव या एस एंड पी को, डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इज इट क्लियर टू नाउ। अब बताओ इतना आया समझ में, आया कि नहीं, रिपीट करना है क्या, शाबाश, रिपीट करना है, शाबाश जी आया। तो चलो थैंक यू, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो बाकी के हम टॉपिक्स दूसरे लेक्चर में हम क्या करेंगे।